औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं STA 301 की सीरीज़, जिसका हम लेक्चर करेंगे लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पॉपुलेशन प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करके उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करोगे, फिर सैम्पल प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी को आप कैसे यूज़ करोगे, फिर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे x बार 1 माइनस x बार 2 के लिए, जिसका मैंने अपने पास से शॉर्ट नाम दिया है d का। ठीक है ना, ये देखें ज़रा, d इज़ इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2, ये मैंने अपने पास से नाम दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और कोशिश करें कि हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बिटले लगा के फेसबुक पे और इंस्टा पे लाजमी जो है ना शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंपस में बैठ के ग्रुप स्टडी किया करें और हमारे लेक्चर्स को सुना करें। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। करना क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन। जी, P इज इक्वल टू x ओवर कैपिटल N एंड Q कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ये तो बात हो गई, ये जो मैं बॉक्स करूँगा ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं जी। ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन है जो मैंने बॉक्स कर दिया। फिर है प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस इन सैम्पल, ये सैम्पल प्रपोर्शन है, ये मैंने बॉक्स कर दिया। ठीक है ना, ये आप पी कैप ऐसे निकालोगे x ओवर n। अच्छा, p इज इक्वल टू x ओवर n, पॉपुलेशन कैपिटल N पे डिवाइड करोगे x को तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन आएगा, स्मॉल n पे सैम्पल साइज पे डिवाइड करोगे तो प्रपोर्शन ऑफ सैम्पल आएगा। ठीक है ना, इन सक्सेस में तो q कैप इज इक्वल टू 1 माइनस p कैप, इस तरह आप ये भी निकाल लोगे, इसको भी आप बॉक्स कर दें। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। d है जी, मैंने अपने पास से फ़र्ज़ किया है कि x बार 1 माइनस x बार 2, यू अंडरस्टैंड ना, ये आपने कर लेना है जी। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, PDF से रीड आउट कर लेता हूँ। ठीक है ना, रीड करने लगा हूँ मैं, तो आपने ध्यान से देखते जाना है जो मैं रीड करूँगा और बोलूँगा साथ साथ। ठीक है ना, तो चलें जी, सबसे पहले मैं रीड करता हूँ जी। क्या लिखा हुआ है, आ कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ 310 एम्प्लॉय विच हैव एन एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ, एनुअल का मतलब है यहाँ पे सैलरी का मतलब है कि इसने एनुअल सैलरी देनी है ना, तो ये एवरेज निकाल के देगा एनुअल सैलरी में, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे ये म्यू होगा एनुअल सैलरी। और ये जो कंस्ट्रक्शन है मतलब कि कंपनी की 310 एम्प्लॉयज़ हैं, जारी बात है ये क्या होगा, आपके पास कैपिटल N होगा। क्या होगा, कैपिटल N होगा, यू अंडरस्टैंड ना, ये पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ये कैपिटल N होगा। उसके बाद है सपोज दैट द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी लॉन्च आ डिमांड दैट द government should institute a law by which their average salary should be at least 24,500 एवरेज सैलरी। तो यहाँ पे देखें एवरेज सैलरी की बात हो रही है, तो एवरेज सैलरी, एवरेज की बात तो ऊपर भी करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी एवरेज सैलरी की वो बात कर रहा है, ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है ना, ये जहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये एवरेज सैलरी, ये आगे जाके आपका क्या होगा, म्यू होगा। ठीक है ना, म्यू होगा, सिंपल म्यू होगा। सपोज दैट द गवर्नमेंट डिसाइड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस डिमांड बाय ड्राइंग रैंडम सैंपल ऑफ छोटा n 100 एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी एंड अकरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर परसेंट सैलरी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम सैंपल ऑफ 100 का द एवरेज सैलरी विल एक्सीड हो रही है। एक्सीड कुछ इस तरह की प्रोबेबिलिटी का सैंपल आपने निकालना है, एक्सीड जो हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू हो। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, समझ लगी बात की। तो चलें जी, अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक ही ठीक है जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, अब मैं वैसे ही आपको पढ़ाता जाऊँगा, साथ साथ बोलता जाऊँगा कि आपने कैसे इसे हैंडल करना है। चलें जी, सबसे पहले बात करें तो गिवन डाटा में है जी, सैम्पल साइज़ जो है ना वो हमारे पास 100 का है, एंड पॉपुलेशन साइज़ जो है वो कैपिटल N 310 का है। हमेशा एक बात याद रखनी है, 310 जो वो हमेशा कैपिटल N होगा, क्योंकि ये इसमें से आया है, सैंपल है ना, पॉपुलेशन से जो एक पॉइंट लेते हैं वो सैंपल होता है। डेफिनेशन है सैंपल की, आर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है ना,
तो अब एवरेज जो उसने बताई थी तो वो एनुअल कितनी थी हमारे पास, ये थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिग्मा जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, वो उसने गिवन ये दिया है 5000 है। एज वी नो डैट जी कैपिटल एन दिया गया, तो इसका मतलब है ये किस पार्ट की बात कर रहा है, ये आपको कह रहा है कि यहाँ पर आपने ये पार्ट लगाना है विदाउट प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन गिवन दिया गया है, इसलिए इसे यूज़ करके आगे चलना है। तो एक्स सिग्मा एक्स बार आपने कैसे निकालना है, वो आपने सिग्मा एक्स बार स्केयर कैसे निकालना है, सिग्मा स्केयर ओवर एन डिवाइडेड बाई, हाँ जी एन हो गया, और एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। तो पुटिंग वैल्यूज़ करके सारा सोल्वर करके ना सारी वैल्यूज़ लगाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इसका आप स्केयर रूट लोगे, इसके बाद जो स्केयर रूट लेने के बाद ये आंसर आएगा। आगे जाके पता चलेगा कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे ना तो उसमें हम यूज़ करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं, आगे हम वैल्यू पुट करके आगे हम टेबल को कैसे यूज़ करेंगे। जी का टेबल है पेज नंबर 225 पे, 225 पे ना एक टेबल है जी का, वो आपने यूज़ करना है, वो आपने मतलब कि इस्तेमाल करके इसे सोल्व करना है। वो कैसे सोल्व करना है अब आगे चलते हैं, देखते हैं। करना क्या है, आपने ये करना है कि एंड जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार। ये आपके पास क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। पुटिंग वैल्यूज़ करो, म्यू एक्स बार की वैल्यू आपके पास दी गई है जी आपके पास 24000, और ये आपने खुद निकाली है, ये आपने खुद फाइंड आउट किया है, तो ये क्या है बटे के नीचे आ गई, एक्स बार वैसे ही आ गया। अब देखो एवरेज एंड पे उसने कुछ एवरेज दी हुई थी, 24500 एवरेज की बात की है, तो वो एक्स बार है, वो क्या है एक्स बार है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स बार की जगह ये वैल्यू लगा के आपने फाइनल इसका आंसर निकाल देना है 1.21। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या करना है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 24500, ठीक है ना, 24500। तो देन क्या करना है आपने, देखें ये चीज़ आप इसके बराबर लिख दिया करोगे जो आपने जी की वैल्यू निकालनी करनी है। इसे यूज़ करके आपने जी की वैल्यू निकाली है 1.21, ये वाली, ये जी की वैल्यू आपने निकाली, वो आपने यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, यहाँ पे लगा देनी है। फिर आपने क्या करना है, हमेशा एक बात याद रखना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा एक फॉर्मूला होता है ये कि जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.21 अगर होता है तो 0.5 में से 0.5 में से आपने क्या करना है, टेबल की वैल्यू जी की माइनस कर देनी करनी है। पेज नंबर 225 पे है, आपने देखना है 1.2 की वैल्यू देखनी है, 1.2 की वैल्यू देखनी है किस में, 0.01 में, 0.01 में दूसरा कॉलम होगा आई थिंक, उसमें वैल्यू पड़ी होगी 0.3869, वो आपने 0.5 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला फाइनल। ये हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं हम, एग्जाम्पल है प्रूव डैट म्यू पी के ऊपर कैप इज इक्वल टू पी, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, ये सैंपल प्रोपोर्शन है पी कैप। तो वेरिएंस पी कैप इज इक्वल टू पी क्यू ओवर एन डॉट एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। प्रूफ करते हैं इनका जी। गिवन पॉपुलेशन, सबसे पहले एक बात याद रखना, ये एन दिया गया है, ये एन पॉपुलेशन साइज होता है, ठीक है ना। तो करना क्या, सबसे पहले आपने ये करना है कि पॉपुलेशन साइज 6 का, सैंपल साइज उसने दिया 3 का, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल साइज क्या होगा, NCN कैसे आएगा, देखो उसने पेपर में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है, और विद रिप्लेसमेंट के लिए पावर लेनी है कैपिटल एन की स्मॉल एन, ठीक है ना। ये आपने फॉर्मूले दोनों याद रखना है, विद रिप्लेसमेंट के लिए एन की पावर एन, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए एन कॉम्बिनेशन एन, ये ले लिया 20 आया। अब देखो उसने लिखा हुआ है कि आप इवन नंबर के लिए पी कैप यूज करो, प्रोपोर्शन जो निकालो ना, प्रोपोर्शन सैंपल प्रोपोर्शन, वो इवन नंबर के लिए स्टेटमेंट के अंदर देखोगे पता चल जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। ओके, लेट पी कैप बी द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स, देन आपने क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल्स आपके कितने बने हैं 20, तो आप नंबर लिख लेना 20 नंबर आपने लिख लेने हैं। ओके, उसके बाद आपने सैंपल ड्रा करने शुरू कर देने हैं। वो कैसे करने हैं वो ज़रा ध्यान से करने हैं आपने, करें जी। सबसे पहले आपने करना है जी, सैंपल आपके 20 ड्रा होने चाहिए, होंगे भी 20। वो कैसे होंगे, सैंपल साइज कितने का है, सैंपल साइज 3 का है, 3 नंबर जोड़ने हैं, 1 3 6, 1 3 6, फिर 1 3 8, 1 3 8, फिर 1 3 9, 1 3 9, फिर 1 3 12, 1 3 12, 1 6 8, 1 6 9, 1 6 12, 1 8 9, बारी बारी सबको जोड़ते जाना है और आपने सैंपल ड्रा करते जाना है। यू अंडरस्टैंड ना।
उसके बाद क्या करना आपने, सैंपल प्रोपोर्शन पी कैप। अब देखो सैंपल प्रोपोर्शन आपने किस नंबर को कहा है, ये पेपर में ओड भी कह सकता है, तो इवन नंबर को आपने स्टेटमेंट में कहा है, आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है 1/3, टोटल नंबर कितने हैं 3। अब देखो इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1/3 कितने हैं 1/3, यहाँ पे कोई भी नहीं, 0/3, 1/3, 2 हैं 2/3, 1/3। आगे सिंपल बात करूं तो 1 2 3, 3/3, जितने इवन नंबर होंगे वो ऊपर आएगा और टोटल डिवाइडेड बाय नीचे आएंगे, ठीक है ना, समझ लग रही है बात की। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम क्या करेंगे कि इसी की आप सैम्पलिंग आप बनाओगे। सैम्पलिंग कैसे बनाओगे, सैम्पलिंग कैसे, सैंपल से सैम्पलिंग ड्रा होती है, कैसे देखें ज़रा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो सबसे छोटा जो आंसर आया था ना पी कैप का, जो आपने वो लास्ट पे एवरेज निकाली थी, वो 0 आया, 0/3 आया था, तो वो 0 आ गया, 1/3, ठीक है। उसके बाद फिर 2/3, फिर आया था 3/3, 3/3, तो दोनों को कट करोगे तो 1 आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड ना। दोनों को कट करोगे क्या आएगा 3/3 को, तो आपके पास आंसर आएगा 1, समझ लगी बात की। तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखो 0/3 कितनी दफ़ा था, आंसर उधर 1 दफ़ा था, 1 आ गया। फिर 1/3 कितनी दफ़ा था, 9 दफ़ा था। फिर 2/3 कितनी दफ़ा था, 9 दफ़ा। फिर 3/3 कितनी दफ़ा था, 1 दफ़ा। टोटल करो कितना होगा 20। नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स जो थे ना आपके ड्रा हुए थे, जो वो बेसिकली हुए थे 20। तो आपका उसके हिसाब से जो है ना वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ f इज इक्वल टू 20 आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए जितना नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स थे, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड। ज़रा एनर्जेटिक होकर काम करना पड़ेगा। हाँ जी, देखें उसके बाद क्या करना है, इसी 20 को उठा के हर एक नंबर पे डिवाइड करते जाना है, 1/20, 9/20, 9/20 और 1/20। ये क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पी कैप, मतलब कि एफ ऑफ पी कैप आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कैप भी कह सकते हैं इसे। तो इसका सम करोगे 1 के इक्वल आना चाहिए, 20/20 आएगा, अंडरस्टूड है। फिर क्या करोगे, इसको उठा के आपने पी कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो ये आ जाएगा। फिर इसी को उठा के फिर पी कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये स्केयर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपने आगे चलते जाना है। अब क्या करना है, इसका आपने सम कर लेना है। इसका सम करोगे क्या आएगा, 0.5 आएगा। इसका सम करोगे तो आएगा 6/20, यू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह यहाँ आपने आगे फार्मूलाज लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं, फार्मूलाज देखें। नाउ वी हैव नाउ वी डैट क्या होगा कि म्यू पी कैप इक्वल टू, या देखें ज़रा, यहाँ पे अगर x बार होता है तो यहाँ पे आता है सम ऑफ x बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। यहाँ पे पी कैप है तो यह समझ लो x बार की जगह में पी कैप आ गया, एफ ऑफ x बार अगर लगाते हैं ना तो आप समझ लोगे यहाँ पे पी कैप आ गया, मतलब x बार की जगह पे आपने पी कैप लगा दी है, समझ लगी बात की। तो ये चेंज आया। तो इसका आंसर क्या निकाला पीछे आपने, इसका आंसर निकाला आपने 0.5। इसी तरह ये अब वेरिएंस है पी कैप के लिए, तो वो भी आपने क्या करना है, यहाँ पे x स्केयर होता है, यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ x p ऑफ x, तो p ऑफ x की जगह पे p क्या आ गया, x की जगह पे p कैप आ गया। तो आपने क्या किया, इसका आंसर निकाला हुआ 6/20 ये वाला, और इसका आंसर आपको पता ही है ये वाला, ऊपर वाला 0.5 लगा गया, इसका आंसर आ गया। एंड वी नो डैट, हाँ जी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किसके बराबर होती है, x/n के, x/n के, वेयर x डिनोट दी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर कितने हैं आपकी पॉपुलेशन के अंदर, 3 है, 3 बड़ा टोटल कितने हैं 6, तो 0.5 आ गया। तो इट मीन के ये रिजल्ट साबित हो गया कि म्यू पी कैप इक्वल टू पी के बराबर होता है। ये पेपर में पूछ सकता है, पी की वैल्यू दे के कह सकता है म्यू पी कैप की निकालो, या म्यू पी कैप की दे के पी की पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद करना है जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ। उसके बाद है दोनों के आंसर सेम हो गए। उसके बाद है वेरिएंस जो है ना वो आपका निकला है पीछे से, ये देखें 0.05 निकला है ये वाला वेरिएंस। अब देखो ये कह रहा है कि अब ऐसे भी वेरिएंस को चेक करके देखो इस फॉर्मूले के तहत। तो देखो इस फॉर्मूले को भी आपने याद कर लेना है, पेपर में भी वो ये चीज़ें देकर ना पी क्यू एन और एन स्मॉल एन और कैपिटल एन देके ये ना कहते वेरिएंस मालूम करो, तो वो आपने निकाल लेना है। तो पी का आंसर ये निकला था। क्यू का कैसे निकालते हैं, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी कर लेते हैं, तो 1 में से माइनस करोगे ये आ जाएगा क्यू का आंसर। ये गिवन है कि पॉपुलेशन साइज, ये सैंपल साइज है, पुट इन 1 कर दो, सारी वैल्यू पीछे पुट करेंगे ना जब, सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। तो 100 दोनों के आंसर सेम हो गए, यू अंडरस्टैंड ना जी। डियर स्टूडेंट्स आगे हम करेंगे एग्जाम्पल, न्यू हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें स्टेटमेंट में आपने एक छोटा सा वर्ड है उसको आपने देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इस स्टेटमेंट का करना क्या है और निकालना क्या है, ठीक है ना।
प्रोबेबिलिटी आपने कैसे इसकी फाइंड आउट करनी है और क्या इसमें से आपने चीज़ें जो निकालनी है और आपने क्या सीखना है इसमें और क्या इसमें नहीं करने वाला और क्या करने वाला, ठीक है ना। चलें जी, एग्जाम्पल है आपके पास, गिवन डाटा है P इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन, उसने कहा जी 10% है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन किस 10% है, वो किसके बराबर होती है, वो म्यू P कैप के इक्वल होती है 10%। परसेंटेज को ख़त्म करोगे तो 0.10 आ जाएगा। P की वैल्यू है, अब Q की निकाल लो। Q की कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो 0.90 आ जाएगा, ठीक है जी। नाउ वी हैव टू फाइंड N 144 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 5% ऑफ द सैम्पल बॉक्सेस विल बी अंडरवेट, ठीक है ना, अंडरवेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ P कैप, अब देखो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है 5% के लिए। चलते हैं उससे पहले आपके पास स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए P कैप का। वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ P कैप इज इक्वल टू PQ/N होल का स्क्वायर रूट। पुटिंग वैल्यूज करोगे तो सारा सोल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा, किसका, स्टैंडर्ड एरर ऑफ P कैप का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ P कैप ग्रेटर देन इक्वल टू 5%, ये निकालनी थी ना आपने, लीस्ट है, एट लीस्ट है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे 5% को, परसेंटेज खत्म करोगे तो पॉइंट में आ गई। तो बाद में आपने क्या करना है, हमेशा एक बात याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी 5 या 5 से जब कम होती है ना, कोई भी नंबर होता है 5% या 5 से कम होता है, तो उसमें से एक फैक्टर माइनस करना होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। तो आपने क्या करना, -1/2n, आपने पहले ये माइनस करना है, फिर आपने n की वैल्यू लगा के पूरा सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। समझ लो ये P कैप की वैल्यू आ गई है, मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये P कैप की वैल्यू है। तो यहाँ पे छोड़ देना इसे। नाउ फिर क्या करना है, पीछे भी हमने ये काम किया था, P कैप या P की जगह पे हमने Z लिखा था, तो इसकी जगह पे आपने Z लिख देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये फॉर्मूला है कि जब भी आप P कैप से Z की तरफ जाओगे ना, तो P कैप माइनस P ओवर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ P कैप। तो देन क्या करोगे, P कैप की वैल्यू लगा दोगे। P कैप की वैल्यू कौन सी है, ये वाली P कैप की वैल्यू ये लगी सारी, और माइनस P 10% है पीछे, ये लगा दी, ठीक है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ P कैप वो लगा देना आपने नीचे, ठीक है ना, वो पीछे हमने निकाला, ये देखें यहाँ से, तो वो आपने ये लगा देना है। तो फाइनल सारा सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। अब एक हमेशा बात याद रखनी है, सुबह एक काम किया था कि आपने इससे पहले एक एग्जांपल की थी, उसमें क्या किया था आपने ये किया था कि उसमें पॉजिटिव नंबर आया था, तो 0.5 में से आपने टेबल वैल्यू माइनस की थी। इसमें माइनस की अगर वैल्यू आएगी ना, देखना उसी को ही आपने, लेकिन यहाँ पे आपने प्लस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो ये देखो टेबल वैल्यू प्लस 0.5, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपने करने हैं अच्छे से, उनको करने के बगैर गुजारा नहीं है, तो वो अच्छे से करने हैं, ध्यान से करने हैं। चलें जी, वो करते हैं जी। फॉर्मूलाज हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2। मैंने क्या किया है, मैंने STA के अंदर अपने पास x⁻1 और माइनस x⁻2 को ना D का नाम दिया, डिफरेंस। तो देखो अगर मैं D का नाम देता हूँ, जहाँ पे ये स्मॉल होगा तो वहाँ पे मैं D लगा लेता हूँ। तो देखो मीन ऑफ D इक्वल टू x⁻1 माइनस x⁻2, तो यहाँ पे था म्यू x⁻1 माइनस x⁻2, लंबा हो जाना था, चौड़ा हो जाना था काफ़ी ज़्यादा। आप पेपर में भी ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे D लगा दो, यहाँ पे x⁻1 आना था, माइनस x⁻2 आना था ये वाला, तो यहाँ पे सिर्फ D लगा दिया। तो यहाँ पे भी देखिए कितना लंबा हो जाना था, यहाँ पे समेशन ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 f ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 आना था, तो मैंने क्या किया, D लगा दिया। वेरिएंस ऑफ, फिर वही काम किया, मैंने D का नाम दे दिया। यहाँ पे क्या आना था, वेरिएंस x⁻1 माइनस x⁻2 आना था, मैंने क्या किया, D का नाम दे दिया। यहाँ पे आ गया x⁻1 माइनस x⁻2 का होल स्क्वायर आना था, स्क्वायर आना था, फिर यहाँ पे भी आना था, तो D लगा दो उसकी जगह पे, यहाँ पे D लगा दिया, तो वेरिएंस आ गया इसका। अब देखें म्यू x⁻1 माइनस x⁻2 इक्वल टू होता है म्यू1 माइनस म्यू2 के, तो मैंने D लगा दिया उसकी दोनों की जगह पे। फिर यहाँ पे भी आना था x⁻1 माइनस x⁻2, यहाँ पे D लगा दिया। तो ये फॉर्मूले आपने ध्यान से याद कर लेने हैं कि ये फॉर्मूलाज आगे जाके वो शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग में तो आपको पता ही है ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की जगह पे यूज़ होने ही होने हैं। जब टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, लेक्चर जब करेंगे ना 40 से प्लस करेंगे, तो आपको पता चलेगा टेस्टिंग क्या चीज़ होती है जी। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x⁻1 माइनस x⁻2, मतलब कि D कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो जो आपने पीछे x⁻1 माइनस x⁻2 का जो टेबल ड्रा किया था ना, वो उसमें से टेबल में सबसे छोटा आंसर आया था आपका 1, फिर आया था 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6 और 6.5 और 7। समझ लगी ना बात की।
तो वो कितनी कितनी दफ़ा आए हैं, फ्रीक्वेंसी वो होती है, एक दफ़ा ही आया, 2 दफ़ा आया, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा, 13 दफ़ा, 10 दफ़ा, 6 दफ़ा, 5 दफ़ा, 2 दफ़ा और 1 दफ़ा, ठीक है ना। सबको प्लस करके देखो कितना आता है, 81। अब देखो जी, ये बताओ जो आपके पॉसिबल ऑफ सैम्पल्स बने थे, पॉसिबल सैम्पल्स जो बने थे आपके, पॉपुलेशन 1 के भी 9 बने थे, पॉपुलेशन 2 के भी 9 ही बने थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 81। कितना आता है, 81। इसका सम जो है ना वो 81 होना चाहिए, सीधी सही है, अदरवाइज गलत है आपका सारा क्वेश्चन ही। फिर आपने क्या करना है, एक को आपने 81 पे डिवाइड कर देना है, 2 को 81 पे डिवाइड कर देना, 5 को 81 पे डिवाइड कर देना, ये आपकी क्या आ जाएगी, एफ ऑफ डी आ जाएगा ये सारा। इसी तरह ही आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोबारा डी के साथ, तो ये कॉलम ड्रा हो जाएगा, ये आपने करना है खुद। देखें 1/81, फिर आपने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3, ठीक है ना, 81। इसी तरह ये आपका क्या आएगा, 5 को 2 का 10/81, ये सारा आपने करना है। फिर दोबारा इसी को उठा के इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास ये स्केयर वाला टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह ही आपने मीन म्यू x⁻1 माइनस x⁻2 का नाम हमने डी के नाम से दे दिया है, तो इसीलिए हम डी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो म्यू डी इज इक्वल टू सम ऑफ डी एफ ऑफ डी, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, 324/81, तो आप डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, ओके। एंड फिर बाद में आपने क्या करना है, सिग्मा स्केयर डी, तो सम ऑफ डी स्केयर एफ ऑफ डी माइनस सम ऑफ डी एफ ऑफ डी होल का स्केयर, तो ये वैल्यू पुट करोगे और इसका आंसर कितना आया था फाइनल, ये आंसर आया था 4 का स्केयर, तो सारा सोल्व करोगे तो इसका 1.67 आएगा। फिर अब क्या करना है, पॉपुलेशंस निकालनी है, पॉपुलेशन मीन्स निकालने और पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने हैं। उसके लिए डायरेक्ट ये करना पड़ता है कि टेबल बनाओ, x1 पॉपुलेशन का सम करो, x1 पॉपुलेशन की सारी की स्केयर लो, ठीक है, सम करो, फिर 2 का सम करो, फिर उसका स्केयर लेके सम करो, ठीक है। सो μ1 इज इक्वल टू सम ऑफ x1 ओवर कैपिटल N1, कैपिटल N1, क्या करोगे उसके बाद आप डिवाइड करोगे, कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 6। एंड μ2 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, देखो सम क्या है इसका जी, कितना जी 6 है, और कैपिटल N कितना है 3 है, डिवाइड करोगे 2 आ गया, यू अंडरस्टैंड ना। इसके बाद आप वेरिएंस की बात करोगे, तो वेरिएंस है क्या आएगा, सिग्मा x1 का स्केयर, x1 होल का स्केयर ओवर N1, हाँ जी, आगे क्या आएगा, x1 डिवाइड बाई N1 होल का स्केयर, तो ये तो 116/3 आया था ना, ये देखें, और N1 कितना 3, और ये क्या हमारे पास कितना 18/3 आ गया। तो ये पता नहीं कैसे आया, x1 18 और नंबर कितने 1 2 3 आ गया, तो स्केयर हो गया। तो आप क्या करोगे, ये स्केयर लेके माइनस करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह ही आप क्या करोगे, सिग्मा 2 का स्केयर, तो सम ऑफ x2 का स्केयर ओवर N1 सेम, 1 की जगह भी 2 आ जाएगा, वैल्यू पुट करके ना इसका आंसर निकाल लेना है, यू अंडरस्टैंड ना। थक गया हूँ मैं, लेक्चर तो बहुत लंबा था ये, लेकिन कोई बात नहीं, करना भी तो है ना, टेक्निकल था सारा। तो इसके बाद आप करोगे वेरिफिकेशन, म्यू डी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 के बराबर होता है। इसका आंसर 4 निकला है, इसका 6 आया, इसका 2 आया, तो दोनों को माइनस करोगे 4 आ गया। एंड सम ऑफ स्केयर डी इज इक्वल टू, हाँ जी, सिग्मा 1 का स्केयर ओवर N1 प्लस सिग्मा 2 का स्केयर ओवर N2, दोनों की वैल्यू जो आपने निकाली ना वो आप इधर पुट कर दोगे। ये 0.666/2 है, ये 2.666/2 है। देखें x1 का स्केयर सिग्मा 1 का स्केयर सिग्मा 2 का स्केयर, ये आंसर है, ये देखो 2.666 फिर 0.666 डिवाइड करने के बाद ये आप प्लस कर लेना, प्लस करने के बाद आप ये राउंड ऑफ करने के बाद ये अब ऐसे बराबर हो जाएगा। ओके जी, समझ लगी बात की। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि न्यू लेक्चर्स जो आने वाले हैं आपको जल्दी से मिलते रहें। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और फेसबुक पर और इंस्टा पे ज़रा हमारे लिंक को शेयर करो, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।